यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 की तैयारियां तेज। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की सीएम योगी ने समीक्षा की। यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ थीम पर आधारित इस शो में 85 से ज्यादा देशों के खरीदार और 2400 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। फिल्म स्टाइल में गांजा तस्करी का भंडाफोड़। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन के गुप्त चैम्बर से 50 किलो गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उड़ीसा से लाया गया यह गांजा लगभग 30 लाख रुपए का बताया जा रहा है। तुर्की की कंपनी के जहाज पर कार्यरत बरेली निवासी दीपक गुप्ता 25 जुलाई को यूक्रेन बंदरगाह पर हुए हमले के बाद से लापता है। परिजनों ने जिला अधिकारी और यूक्रेन एम्बेसी से मदद की गुहार लगाई है। नोएडा में साइबर ठगों ने ऑब्स्टॉक्स कर्मचारी बनकर शेयर ट्रेडिंग से मोटे मुनाफे का झांसा दिया और 36 दिनों के भीतर रिटायर्ड अधिकारी से 2.23 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंडी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने, मंडियों के आधुनिकीकरण और पीपीपी मॉडल पर कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भदोही का नाम पुनः संत रविदास नगर करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने संकीर्ण राजनीति के तहत संतों और महापुरुषों के नाम पर बने जिलों के नाम बदले थे। सौरभ दास ने एक्स पर लिखा कि रुचिका के खिलाफ आपराधिक तंत्र का गलत इस्तेमाल मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपनी ऊर्जा युवाओं को परेशान करने की बजाय वास्तविक मामलों पर लगानी चाहिए। 2027 यूपी चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी ने 45 विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची जारी कर दी है। सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा जारी इस सूची में दलित, ओबीसी, मुस्लिम और सिख कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। यूपी एटीएस ने एनी डेस्क के जरिए यूआईडीएआई पोर्टल का रिमोट एक्सेस लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्रयागराज से विवेक त्रिपाठी समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय पर आउटसोर्स पुरुष परिचालकों ने घेराव कर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि महिला परिचालकों की तर्ज पर उन्हें भी विभागीय संविदा पर समायोजित किया जाए। 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल dly.delhi.gov.in शुरू हो गया है। रक्षाबंधन पर पहली किश्त मिलने की संभावना है। संसद परिसर के बाहर सपा और अन्य विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक नाटक का मंचन कर सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी और पप्पू यादव प्रमुख भूमिका में नजर आए। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने पीएम पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में बीजेपी नेताओं की शिकायत पर मेटा इंडिया हेड समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बयानबाजी करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन संस्कृति अनादि और अनंत है। कुछ लोगों की मति भ्रमित हो जाती है जिससे वे अनावश्यक बातें करते हैं। बरेली जोन में कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए 4700 सीसीटीवी कैमरों और 10 केबिन वाला हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। शिखा वर्मा को कंट्रोल रूम का प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध में शामिल अवांछनीय तत्वों ने पुलिस पर हमला किया। उन्होंने परीक्षा धांधली रोकने वाले संशोधन विधेयक को छात्रों के भविष्य के लिए जरूरी बताया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के चंदे व चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर सदन के भीतर मनगढ़ंत आरोप लगाने और सुरक्षा बलों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि देश का युवा समझ चुका है कि बीजेपी लोकतंत्र और संविधान की आवाज दबाना चाहती है। समाजवादी पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रहती है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि बीजेपी नेताओं में राहुल गांधी पर हमला करने की होड़ लगी है, लेकिन राहुल गांधी देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाने से पीछे हटने वाले नहीं हैं।
अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि जो संस्कार और शिक्षा हम अपने बच्चों को देते हैं वही बात हम समाज के सामने भी रखते हैं। हमारे लिए खुद के और दूसरों के बच्चे के लिए अलग नियम नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी और उसके नेता बीजेपी के राजनीतिक हमलों का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि राहुल गांधी द्वारा सदन में बार बार की जा रही अमर्यादित टिप्पणियों और लंबित विशेषाधिकार प्रस्तावों पर कड़ा संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई की जाए।